स्वागत है आप सभी का रासो अकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आज अपने हिंदी व्याकरण का एक नया टॉपिक का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है संज्ञा। जिसका क्या नाम है? संज्ञा। देखेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं, इसके भेद कितने होते हैं और लास्ट में कुछ प्रश्न करेंगे कि हमें कितना टॉपिक समझ में आए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था, गुण या दशा के नाम को क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। ठीक है, यानी जितनी भी अपने आसपास जितनी भी चीजें दिखाई दे रही है, जितनी भी क्या दिखाई दे रही है, वस्तुएं दिखाई दे रही है। अगर अपने मोटा मोटा देखिए, जितनी भी वस्तुएं दिखाई दे रही है या जीवित प्राणी दिखाई दे रहे हैं या फिर जो भी भाव है, वो सभी किस में आएंगे? संज्ञा में आएंगे। यानी कुल प्रकार, यानी प्रकृति में जितनी भी चीजें हैं वो सभी किस में शामिल है? संज्ञा में शामिल है। मोटा मोटा इसको अपने इस प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे प्राणी में अगर ले, मनुष्य हो गए ना, वस्तु कोई भी ले लो, जैसे मार्कर हो गया, पेन हो गया ना, स्थान किसी भी जगह, हैदराबाद, जोधपुर है ना, जयपुर। भाव, क्रोध का भाव होता है ना। अवस्था जैसे बचपना है ना, ये सभी। गुण या दशा होगी, यानी अपने किसी में अच्छे गुण होते हैं और किसी में बुराई होती है। अच्छाई यानी दया भाव है ना, क्रोध जो कि बुरा है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो गुण या दशा होगी वो भी किस में आएगी? संज्ञा में आएगी। इन सभी को कुल मिलाकर क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। यानी प्रकृति में जितनी भी सजीव और निर्जीव चीजें वो सभी किस में आती है? इनका किसी भी प्रकार से नाम या संबंध है, वो सभी किस में आती है? संज्ञा में आती है। ठीक है, आगे देखिए, अपने देखते हैं इसके उदाहरण कि मोहन क्या है? व्यक्ति है ना। जोधपुर ये स्थान का नाम है। दया यानी बचपन। ठीक है, अवस्था गरीबी की भी अवस्था। ठीक है, ये किस में आएंगे? सभी संज्ञा में आएंगे। आगे देखिए, अपने देखते हैं कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। कहीं कहीं आपको क्या मिलेंगे? 5 भी मिलेंगे, लेकिन मुख्य रूप से संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 ही भेद होते हैं। जिसको ज्यादातर विद्वानों ने माना है वो कितने भेद है? 3 भेद है। ठीक है, यहाँ पे एक थोड़ी आप विशेष बात ध्यान रखिएगा कि आप इनके जैसे विशेष रूप से कभी कभार इसकी परिभाषा पूछ लेती है, तो इसमें क्या होता है कि ये सभी नाम आपको याद रखने हैं। गुण, दशा है ना, प्राणी। कभी कभार इसकी स्पष्ट रूप से परिभाषा पूछ ली जाती है, तब अगर स्पष्ट रूप से परिभाषा पूछ ली जाए तो यही होगी। ठीक है, मोटा मोटा अपनों समझने के लिए कह सकते हैं कि प्रकृति में जितने भी वस्तुएं हैं या स्थान है वो सभी किसमें आएंगे? संज्ञा में आएंगे। ठीक है, आगे देखिए कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के भेद होते हैं 3। संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? 3। कहीं पे आपको 5 मिलेगा, लेकिन 3 ही क्या है? सभी विद्वानों ने मुख्य रूप से 3 ही भेद माने हैं। वो 5 कैसे हैं वो आपको आगे बताऊंगा। कि जैसे पहला हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, दूसरा हो गया जातिवाचक संज्ञा, तीसरा हो गया भाववाचक संज्ञा। यानी ऐसे समझ लो, राम, ऐसे समझ लो इसको एक ट्रिक से अगर आप याद करना चाहो कि मनुष्य राम दयालु है। ठीक है, मनुष्य राम दयालु है। ठीक है, मनुष्य क्या हो गया? जाति हो गई ना। मनुष्य क्या हो गया? जाति हो गई। राम क्या हो गया? व्यक्ति हो गया। और दयालु क्या हो गया? ये भाव हो गया। इस प्रकार से। ठीक है, तो मनुष्य राम दयालु है, इसे याद कर सकते हो आप कि मनुष्य राम दयालु है। ठीक है, मनुष्य तो आ गया जाति में, राम आ गया व्यक्ति में और दयालु भाव में आ गया। तो इस प्रकार से आपको तीनों संज्ञा के भेद आप याद कर सकते हो। ठीक है, अब देखो, पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है भाववाचक। अब 5 किस प्रकार से करते हैं वो देख लो। 5 इस प्रकार से करते हैं कि जो समूह समुदाय वाचक है, या इसको समूह वाचक भी बोलते हैं, इसको अन्य विद्वान चौथे भेद के रूप में और द्रव्यवाचक इसको 5वें भेद के रूप में मान लेते हैं। लेकिन ये दोनों ही किसके भाग है? ये जातिवाचक संज्ञा के भाग है। समुदायवाचक या समूहवाचक और जो ये द्रव्यवाचक है, ये दोनों ही किसके भाग हैं? ये जातिवाचक संज्ञा के ही भाग हैं। तो आपसे पूछे संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो मुख्य रूप से 3 ही भेद होते हैं। और जो 5 दिए होते हैं, जो समूह है और द्रव्यवाचक हैं या समुदायवाचक है, ये किसके? जातिवाचक के ही भाग है। ठीक है, याद रखिएगा। अब आगे देखिए, अपने इनके भेदों के बारे में देख लेते हैं कि जातिवाचक किसे कहते हैं, व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं और भाववाचक, है ना। तो सबसे पहले है व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? यानी जैसा कि नाम स्पष्ट है कि व्यक्ति, यानी जो व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष या स्थान विशेष का बोध कराए। अब देखो, सीधा ही व्यक्ति का बोध कराए नहीं, मतलब विशेष है। अब जैसे अपनों ने कहा कि राम इधर आ, तो राम का नाम लिया तो राम क्या है? विशेष है, तो उसको पता है कि राम को ही बुलाया जा रहा है। ठीक है, तो राम ही आएगा, यानी विशेष व्यक्ति। अब अपने नाम लेते हैं कि जोधपुर,
ठीक है। अब जोधपुर से अपने अन्य स्थान नहीं समझे, जोधपुर से अपने जोधपुर ही समझे, यानी विशेष हो गया ना। तो यही है कि व्यक्तिवाचक में यानी कि व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष और स्थान विशेष का अपने को क्या होता है, बोध होता है। अब मान लो कोई मेज है तो अपने मेज को मेज ही समझेंगे ना, पेन तो नहीं समझेंगे। तो यानी कि इसका विशेष नाम हो गया, यानी चार जिसके पैर होते हैं और जो समतल, तो यानी इस प्रकार से विशेष, जिसका विशेष का बोध कराए वही हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना। व्यक्ति विशेष हो गया, वस्तु विशेष और स्थान विशेष। ठीक है। अब देखो इसमें कौन कौन आते हैं, व्यक्तियों के नाम आगे, ठीक है, नदियों के नाम, समुद्रों के नाम, पर्वतों के नाम, जंगलों के नाम, जैसे सतपुड़ा के जंगल है ना, पर्वत हिमालय पर्वत हो गया, समुद्र हो गया ना, और नदियां हो गई। ठीक है। अब त्योहार, जैसे विशेष त्योहारों के भी नाम होते हैं, दीपावली हो गया ना, समाचार पत्र जैसे, ठीक है, टाइम्स ऑफ इंडिया है ना, पत्रिकाएं हो गई, जानवरों विशेष के नाम हो गए। ठीक है। जैसे जानवर हो गया, एक तो हो गया कि पूरा जानवर विशेष, मतलब जैसे एक हो गया कि हमारे घर पे गाय है, ठीक है, और अपने अगर उस गाय का नाम रख दे, ठीक है, तो वो विशेष हो गई है ना। और जब वो विशेष, जब तक वो गाय थी तो किस में आएगी, जाति में आएगी, ठीक है। और जब हमने उसका नाम रख दिया तो वो विशेष हो गई, और जब नाम रख दिया तो वो किस में आएगी, वो आएगी किस में आएगी, व्यक्तिवाचक में। ठीक है, व्यक्तिवाचक में आएगी। आगे बात समझ गए। तो यानी जैसे चेतक था, ठीक है, वो था तो क्या था, घोड़ा था। जब तक वो घोड़ा था तब तक वो किस में था, जाति में था। लेकिन जब तक उसका नाम रख दिया तो फिर वो क्या हो गया, विशेष हो गया ना, तो वो किस में आ गया, व्यक्तिवाचक में आ गया। ठीक है। ऐतिहासिक युद्धों के नाम, जैसे सीधा युद्ध का है तो मतलब बहुत सारे युद्ध होते हैं, लेकिन हल्दीघाटी पानीपत मतलब विशेष नाम अगर अपने करते तो क्या होगा, व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। ठीक है। आगे देखो, दिनों के नाम हो गए, महीनों के नाम हो गए, ऋतुएं, ग्रह नक्षत्रों के नाम हो गए, देशों के नाम हो गए, भारत है ना, महाद्वीपों के एशिया है ना, और सब्जियों में जैसे विशेष, जैसे बिल्कुल ऐसे आम बोलेंगे तो बिल्कुल ऐसे जाति का बोध होगा, लेकिन वही हम दशहरी आम बोल देंगे, ठीक है, लंगड़ा आम ऐसे बोलेंगे तो वो किस में आएगा, वो जाति में आएगा। ठीक है। फलों में है ना, फलों का वाला उदाहरण हो गया ना ये। तो अन्य जैसे भी खाद्य सामग्री होगी, ठीक है। तो यानी जितने भी सब्जियों, सब्जी नॉर्मल जैसे सब्जी बात आई तो यहाँ पे जाते, ठीक है, और उसमें विशेष रूप से किसी भी जैसे विशेष सब्जियों की जाति का बोध होगा तो किस में आएगा, विशेष नाम होगा तो किस में आएगा, व्यक्तिवाचक में। ठीक है। वैसे ही फलों के और अन्य सामग्री। ठीक है। अब आगे देखो जातिवाचक संज्ञा, आगे की हमारी जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इसमें जाति का ही बोध होगा। किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान की जाति या वर्ग का बोध होता है तो उसमें कौन आता है, जातिवाचक संज्ञा आती है। ठीक है। अब प्राणी में जैसे हो गया मोर, अब मोर तो सभी मोर आएंगे, ठीक है। अगर अपने विशेष रूप से मोर का नाम रख ले कोई भी तो वो किस में आएगा, व्यक्तिवाचक में। ठीक है। तो जब तक वो मोर है वो किस में आएगा, जाति में। लड़का, लड़का कहेंगे तो वो किस में आएगा, जाति में आएगा। वहीं अगर उसको राम कहेंगे तो व्यक्ति में आएगा। ठीक है। और मनुष्य, ठीक है, वस्तु में चांदी होगी, पंखा हो गया, मशीन, ठीक है, सभी। जैसे स्थान में पहाड़, नदी, भवन और गांव। ठीक है। अब आगे देखिए, जो जातिवाचक के जो भेद किए थे अपने, द्रव्य और समुदाय या समूह, ठीक है, तो उनके बारे में देखते हैं। ये किसी के भेद हैं, जाति के, जातिवाचक संज्ञा। द्रव्य में आएंगे ठोस, तरल, धातु या धातु पदार्थों का जिनमें बोध होता है, वो सभी किस में आती है, द्रव्यवाचक में आती है। जो द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं वो हमेशा किस में प्रयुक्त होती है, एक वचन में ही आती है सारी, किसमें, एक वचन में। ठीक है। और अगणनीय होती है, यानी उसकी अपने गणना नहीं कर सकते, ऐसे कट कट, ठीक है, बोल सकते हैं लेकिन गणना नहीं कर सकते। जैसे अब तेल है तो वो तरल पदार्थ है, अपने उसमें कितने कण हैं वो सामान्य रूप से क्या नहीं कर सकते, गणना नहीं कर सकते, है ना, सामान्य रूप से। ठीक है। अब छाछ है वो उसको तरल पदार्थ है ना, तो अपने उसको तोल सकते हैं पर उसकी गणना नहीं कर सकते, यानी कितनी छाछ है ना, वो नहीं, लीटर में बता सकते हैं ना, लेकिन पदार्थों की गणना नहीं कर सकते उसमें। ठीक है। तो ये हो गया, ठोस, तरल, धातु, अधातु पदार्थों का बोध होता है। ठीक है। और यह हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होगी, यानी बहुत सारे लोग चाहे चाहे चांदी खरीदें, चाहे खरीदे, चांदी चांदी रहेगी। ठीक है। अगणनीय होती है, यानी उनकी गणना नहीं हो सकते। ठीक है, याद रखिएगा, द्रव्यवाचक हो गया। अब आगे देखो, समुदायवाचक। समुदायवाचक में वस्तुओं, प्राणियों, व्यक्तियों, जानवरों के समूह का बोध होता है, यानी समूह है या समुदाय है, समूहों का बोध होगा, पूरे एक का बोध नहीं हो रहा है यहाँ पे, पूरे समूह का। जैसे कक्षा हुई, कक्षा में क्या होता है, एक से कक्षा नहीं बनती, यानी उसमें बहुत सारे विद्यार्थियों का एक समूह है,
परिवार है उसमें भी बहुत सारे लोग, सेना में, भीड़ में भी दर्जन, झुंड होगी, टोली होगी, विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा है ना, तो ये सभी किसमें आएंगे? समूहवाचक में आएंगे। यानी प्राणियों, वस्तुओं, व्यक्तियों, जानवरों के समूह का बोध, ठीक है, समूहवाचक। अब आगे देखिए, अपनी 3 नंबर संज्ञा है कि भाववाचक संज्ञा, यानी किसी भी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, पदार्थ में पाया जाने वाला धर्म, गुण, भाव, विचार, दोष, दशा का बोध होता है। यानी भाववाचक किससे? भावनाओं से रिलेटेड है ना। तो इसमें वस्तु होगी, प्राणी अथवा जो पदार्थ हो गया, उसमें पाए जाने वाले धर्म, गुण, भाव, विचार, और उसमें क्या दोष है, उसकी क्या दशा है का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी भाववाचक संज्ञा से, यानी कि बात हो रही है भावनाओं की, है ना, भावनाओं की। मुख्य रूप से किसकी बात हो रही है? भावनाओं की बात हो रही है, ठीक है। अब इसमें विशेष बात क्या है कि भाववाचक संज्ञा को क्या नहीं कर सकते? देखा नहीं जा सकता और नहीं गिना जा सकता है। भाववाचक संज्ञा को सिर्फ अपने क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। यानी किसी को क्रोध है तो अपने उसको महसूस कर सकते हैं उसके हाव भाव से, नहीं कि क्रोध को देख सकते हैं कि हाँ ऐसा 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 क्रोध होता है। वो भाव होते हैं, ठीक है, वही दिखाई देते हैं, महसूस किया जा सकता है, ठीक है। अब किसी के प्रति सहानुभूति है तो उसको महसूस किया जा सकता है। सहानुभूति को एज ए अपने व्यक्ति के रूप में देख नहीं सकते कि हाँ ये भाई सहानुभूति आई है ना, ठीक है, तो ये नहीं देख सकते, महसूस कर सकते हैं। मूल और यौगिक दोनों रूपों में भाववाचक संज्ञा होती है। मूल या यौगिक रूप में कैसे बात होती है? मूल या यौगिक का मतलब है यहाँ पे, यानी मूल रूप से जो भाववाचक संज्ञाएं होती है वो होती है, इसके अलावा जो यौगिक रूप में, यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया और अव्यय के मेल से भी क्या बनती है? उनके साथ प्रत्यय लगने से क्या बनती है? भाववाचक संज्ञा बनती है, ठीक है। यानी ये भाववाचक संज्ञा भी 2 प्रकार से होती है, एक मूल होती है, दूसरी की होती है यौगिक, यानी जो कि मिलने योग से बनती है। अब वो योग किस किस का है? तो आपसे कभी कभार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा हो गई, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, क्रिया होगी और अव्यय, इनसे कभी कभार प्रश्न कैसे पूछता है कि निम्न में से किसके आधार पर जो है वो भाववाचक संज्ञा का निर्माण नहीं हो सकता? तो उसमें ये सभी दे देंगे, जातिवाचक दे देंगे, सर्वनाम दे देंगे, विशेषण दे देंगे, क्रिया दे देंगे और अव्यय दे देंगे। और एक मान लो कि इनके अलावा इनमें से कोई भी देके 3 और एक अलग दे देंगे, सोच को देंगे, कुछ भी दे रहे हैं, तो फिर कौन सा आंसर होगा? वही जो भिन्न होगा इनसे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किन से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है? जातिवाचक संज्ञा से बनाई जाती है, सर्वनाम से बनाई जाती है, विशेषण, क्रिया और अव्यय, इनके साथ प्रत्यय लगता है, ठीक है, तो बनती है। देखो कैसे बनती है, देख लेते हैं अपने। अब देखो, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक, जैसे बच्चा हो गया ना, तो उसका होगा बचपन, लगे ना। बूढ़ा का होगा बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या है? भाव है ना। तो ऐसे मनुष्य, मनुष्यता हो गई, सेवक का सेवा हो गया, लड़का का लड़कपन, नारी का नारीत्व, स्त्रु का स्त्रोता, युवा का यौवन, वीर का वीरता, शिशु का शिशु, नारी का नारीत्व, ठीक है। तो ये क्या है? ये सभी है जाति, ठीक है। वीर क्या है? जाति, शिशु जाति, नारी भी जाति है ना, युवा, ठीक है। तो ये सभी क्या है? ये है जाति, और इनसे जातिवाचक संज्ञा से ये बने हैं भाववाचक, ठीक है। और यहाँ पे ये है विशेषण, जैसे मित्र से मित्रता, मीठा है वो उसकी विशेषता है, ठीक है, ठंडा है वो उसकी विशेषता है, लेकिन उससे बन गई ठंडक, तो ये होगी भाववाचक, ठीक है। गोल है तो गोलाई, भाव है ना। ऐसे ही इसमें आई लगी है ना, भूख से, भूखा से भूख। अब यहाँ पे देखिए, ये अपने सभी क्या है? सर्वनाम है, और ये अपनी क्या है? भाववाचक संज्ञा। तो कैसे बनी है? मनुष्य से बना मनुष्यता, मनुष्य, अपना से बना अपनत्व, स्व से बना स्वत, मम से बना ममता, ठीक है, सम से बना क्षमता, पराया से बना परायापन, सर्व से बना सर्वस्व, निज से बना निज, ठीक है। तो ये क्या होगी? ये सभी क्या होगी? भाववाचक। वैसे ही क्रिया से बनता है सुनना, तो सुनाई देना, कमाना कमाई हुई, बहाना बहाव हो गया है ना, भाव आ गया उसमें, ठीक है। काटना कटाई हो गई, देखना दिखावा हो गया, रोना रुलाई हो गया, चलना चाल हो गया, देना दान,
है, तो ये सभी जो इस साइड थी ये क्या है, क्रिया, और ये क्या होगी अपनी भाववाचक संज्ञा बनी वो। ठीक है, याद कर लीजिएगा। जातिवाचक से किसे बनती है? जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक बनती है, विशेषण से बनती है, सर्वनाम से बनती है और क्रिया से भी बनती है। रोना, आई लग गया ना, लाई। ठीक है, याद कर लीजिएगा। अब आगे देखिए, अव्यय से बनते हैं। अव्यय से भी क्या बनती है? अव्यय यानी अविकारी शब्द, जो कि लिंग वचन काल कारक के अनुसार चेंज नहीं होते। संज्ञा क्या है अपनी? अविकारी। याद रखिएगा, संज्ञा क्या है? अविकारी, विकारी है, सॉरी। क्या है? संज्ञा विकारी है। संज्ञा क्या है? विकारी है। विकारी यानी कि जो लिंग वचन काल कारक के अनुसार क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। अगर आपको ज्यादा स्पष्ट रूप से समझना है तो चैनल पे वीडियो वो देख लीजिएगा। ठीक है। अव्यय, अव्यय को एक अन्य नाम होता है अविकारी शब्द। अविकारी यानी अगर अपने भीतर लड़का जाए लड़की जाए, ठीक, कोई भी जाए, भीतर का भीतर ही रहता है। ठीक है, तो भीतर से ये लेना भीतरी हो गया ना, ऊपर से ऊपरी हो गया, तो ये भाववाचक है। ये सभी क्या है? भाववाचक। समीप का समीपा, समीपे। ठीक है, परस्पर का पारस्परिक हो गया, व्यवहार का व्यवहारिक हो गया ना, निकट का निकटता हो गया, ये क्या है? भाववाचक। शीघ्र का शीघ्रता हो गया, ये सभी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। आई होप आपको समझ में आ गया संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के भेद और उनकी परिभाषा। ठीक है, आगे हो गया आपको बात समझ। अब चलिए इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कुछ क्वेश्चन भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसमें आपको पूछा है कि भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो बताओ। पशु पक्षी आते हैं? नहीं आते। दिशाएं? ये भी नहीं आते। आभूषण? ये भी नहीं आते। तो कौन आता है? गुण या दोष। अपना आंसर हो गया दोनों। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं गुण या दोष यानी भाव। ठीक, अब आगे देखो, निम्न में कौन सा प्रत्यय लगने से मधुर विशेषण भाववाचक संज्ञा में क्या होगा? प्रयुक्त होता है। ये जो जितने भी क्वेश्चन है ये क्या है? पिछले एग्जाम में आए हुए हैं, पुराने। तो बताइए इसमें कौन सा प्रत्यय अपने लगाएं कि मधुर का जो विशेषण है उससे क्या बन जाए अपना भाववाचक संज्ञा। तो क्या लगाएंगे अपने? ता, मधुरता। ठीक है, मधुरता ये क्या है? भाववाचक। ठीक है, अब आगे देखिए, जिन शब्दों के प्रयोग के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं होता है उन्हें कहते हैं। देखिए प्रश्न आ गया ना, जिन शब्दों के प्रयोग के अनुसार कोई भी परिवर्तन होता है, लिंग वचन काल कारक के अनुसार जो चेंज नहीं होते, नहीं पूछा है। ठीक है, यहाँ पे तो कौन से होते हैं? वो होते हैं अविकारी शब्द। कौन से वाले शब्द होते हैं? अविकारी। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी? भाव, भाव आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा? श्रोता हुए। ठीक है, श्रोता। आगे देखिए, जातिवाचक संज्ञा बताइए। अपने को इसमें क्या बतानी है? जातिवाचक बतानी है कि जातिवाचक कौन सी संज्ञा है। तो जाति बताइए आप, कौन सी वाली संज्ञा होगी? कौन सी होगी जाति इसमें? लड़का। लड़का क्या है? जाति है। ठीक है, आगे देखिए, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द है। व्याकरण की दृष्टि से अगर अपने देखें तो प्रेम क्या है? प्रेम क्या है? भाव है ना, तो ये होगी भाववाचक। ठीक है, अब आगे पूछा है कोयले, कोयला में संज्ञा का कौन सा भेद है? अब कोयला क्या है? कोयले में संज्ञा का कौन सा भेद है? तो बताइए कौन सा भेद है? कोयले में है जातिवाचक। कोयला क्या है? जातिवाचक। तो अपने लास्ट का इसका आंसर होगा 4 नंबर। कोयला क्या है? जातिवाचक। ठीक है, आई होप आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।